Hallelujah. हालेलुया। We worship a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं, He is worthy of honor and worship. वो आदर और महिमा के योग्य है। Today we are going to see a very interesting topic. और आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, I believe it is going to be a blessing in your life और मैं विश्वास करता हूँ ये लोगों के जीवन के लिए आशीष का and कारण it will बनेगा, change your attitude for your life. और आपके जीवन के लिए आपके स्वभाव को ये बदल देगा। You will trust on God more than anything else in your life. और अपने जीवन के अन्य चीजों से बढ़ करके आप परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास करेंगे। If you think you have received a blessing, यदि आप सोचते हैं कि आपने आशीष को पाया है, then subscribe for this channel, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, because God is going to do great things in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में महान काम को करने जा रहा He है। is going to transform your life ये आपके जीवन को परिवर्तित करने जा रहा है, and you will not be the same again. और आप पर सही नहीं रहेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful evening. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस अद्भुत संध्या के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, What a privilege it is, Lord, to come into your presence. और ये कितने सौभाग्य की बात है प्रभु आपकी उपस्थिति में आना। There is always joy and gladness in your presence, प्रभु Lord. आपकी उपस्थिति में सदैव आनंद और मगनता की उपस्थिति है। You are always wanting to bless us and prosper us and increase us in our life. और आप हमेशा प्रभु हमें समृद्धि देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। Today, as we are going to look into your holy word, और जैसे हम आज आपके पवित्र वचन को देखने जा रहे हैं प्रभु, speak to us, Lord. हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, Transform us, Lord. हमें परिवर्तित करें प्रभु। Renew our mind this evening. आज की शाम हमारे दिमाग को आप नया कर दें प्रभु। So let us believe what you believe about us, O Lord. प्रभु जी, जो आप हमारे लिए विश्वास करते हैं उस बात पर हम भी विश्वास करने पाए, And let us reach the heights which you have got for us in our life. प्रभु हमारे जीवन के लिए जो ऊंचाई आपने रखा है उन ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकें प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Today I'm going to talk about believing the unbelievable. और आज मैं अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करने पर चर्चा करने जा रहा हूँ। When the Spirit of truth comes into our life, और जब हमारे जीवन में सत्य की आत्मा आता है, He will guide us into all truth. और हमें सब सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। According to Romans 4:17, और 4:17 रोमियो की पत्री के अनुसार, we call into being those things that are not as though they were. और जो कुछ नहीं है उसके हम उन चीजों को पुकारते हैं, बुलाते हैं। You can read it from. या और रोमियो की पत्री से मैं उस बात को पढ़ सकता हूँ। 4:17. या 4:17 में हम देखेंगे, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है जैसा कि मानो वे हैं। Yes, he calls into being those things that are not as though they were. और उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। That is faith. और वही है विश्वास। Faith is a substance hoped for, not seen. और विश्वास जो है, जो हमने नहीं देखा उस पर मान लेना, उसको यकीन कर लेना ही विश्वास है। So this evening we have to believe the unbelievable and receive the impossible. और आज की शाम की हम अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करें, जो नहीं है उस पर हम ईमान लेके आए। Let us read from Mark 11th chapter, और आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय verses 22, 23 and 24. और 22, 23 और 24वें पद को मैं पढ़ूंगा। Jesus answered and said to them, have faith of God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे
कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। So tonight we have to believe the unbelievable and receive the impossible in our life. तो आज की जो रात है, हम जो अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करें। If you are not believing the unbelievable, यदि आप अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, you are not believing. इसका मतलब है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। Everything the word of God says is unbelievable, और जो हर एक बात जो परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वसनीय चीजों पर बात but it is करता है, doable. लेकिन जो करने योग्य है। When Lord comes into your life, जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं you have to do what He says in your life. और आपको करना है अपने जीवन में जो वो कह रहे हैं, No, कहते हैं। most people have not heard what Jesus said in Mark 11:23 and 24. और बहुत सारे लोग जो हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 22, 23, 24 में जो बात कही गई है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं। I'm interested in what He says because He cannot lie. I'm convinced in my heart that He cannot lie. और मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ जो कुछ यीशु ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि वो मेरे जीवन को प्रभावित करता है, मुझे प्रेरित करता है, मुझे इंप्रेस करता है। And He does not lie. और वो झूठ नहीं बोलता। I'm convinced in my heart that He cannot lie. और मैं अपने हृदय में, मन में इस बात से प्रेरित हूँ कि वो झूठ नहीं बोलता। So you have to do what He says. Anything unbelievable and impossible, you have to do. और आपको विश्वास करना पड़ेगा जो कुछ यीशु कहते हैं, जो अविश्वसनीय है, जो असंभव है। He doesn't want you to check your bank balance. वो आपको आपके बैंक बैलेंस को चेक करने की उससे जरूरत नहीं है। Everything God says is very expensive. और हर एक वो बातें जो परमेश्वर कहते हैं वो बहुत ही बहुमूल्य और बेशकीमती है। You can generate such money in your life that you cannot think with your normal mind. और सामान्य दिमाग में जो आप नहीं सोचते उससे उस तरह से आप बहुत बड़े धन को शायद इकट्ठा कर सकते हैं। In Mark 11:23, लेकिन मरकुस 11:23 में the word says you have to talk to the mountain. और कहता है यहाँ पर वचन कि तुम वो पहाड़ से कहो, पहाड़ से बात करो। You are not to climb the mountain, आप पहाड़ पे चढ़ने की बात नहीं है यहाँ पर, but dissolve the mountain. लेकिन उस पहाड़ से कहने की बात है। If you look at Mark 11:23 and 24, यदि आप मरकुस 11, 23 और 24 में देखते हैं, God is not in the verse, और परमेश्वर जो है व्यर्थ में नहीं है, Holy Spirit is not in the verse, और जो पवित्र आत्मा है वो भी व्यर्थ में नहीं है, Jesus is not in the verse, लेकिन यीशु भी वहां पर व्यर्थ में नहीं है, but you are in the verse. लेकिन आप वहां पर व्यर्थ में हैं। This is what Jesus believed about you. और ये वो बात है जो यीशु आप पर विश्वास करता है। When are we going to believe what Jesus believed about us? क्या कब हम उन चीजों पर विश्वास करेंगे जो यीशु विश्वास करते हैं? When are you going to flat believe what you can do? और कब हम उन चीजों पर विश्वास करेंगे कि सीधे उस काम को हो जाने के लिए? This is what Jesus believed what he can do. और ये वो बात है जो आप कर सकते हैं, उस पर यीशु विश्वास करता है। It's amazing what you can do if you believe. ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आप इस चीजों को कर सकते हैं। You have to believe what Jesus believed about you. और आपको विश्वास करना है जो आपके बारे में यीशु विश्वास कर रखते हैं। Why do you have a problem telling the mountain to go? और एक पहाड़ से जाने के लिए कह देने पर आप क्यों समस्या है? You should be able to see clearly. क्या आप उसको साफ रीति से देख सक रहे हैं? If you are not able to see the full revelation of God. आप इसका मतलब परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन को आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। You are not able to see the full revelation of God
to miss the wonderful things God has for us. और परमेश्वर के उस अद्भुत प्रकाशन को आप नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे लिए उसने रखा है। In Mark 11:23, और मरकुस 11:23 में he doesn't say anything about doubting in your head. और आपके मन में संदेह से संबंधित कोई बात नहीं करता, But in your heart, everybody gets doubt in our mind. लेकिन जो संदेह वो हमारे मन में होता है हर एक व्यक्ति के। You have to tell the devil, और आपको शैतान से कहना है, it is my mind. ये मेरा दिमाग है, You मेरा मन don't है, have any right to invade my mind. और मेरे दिमाग में हस्तक्षेप करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। You have to transfer your thought from your mind to your heart. और अपने दिमाग से जो है अपने हृदय में आपको अपने विचार को ट्रांसफर करने की जरूरत है। Because you own what you say. यस, You own what you say. और क्योंकि आप जो कहते हैं वो आपका है। There is power in what you say और and what you believe. जो कुछ आप कहते हैं और विश्वास करते हैं उसमें शक्ति है। More people believe in the confession but do not believe in the thing that the word of God says. और लोग बाग अपने मुंह के अंगीकार पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर विश्वास नहीं करते। No, God is not bothered about what you have in your life. जो आपके जीवन में क्या है इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। But the world thinks what you should have in your life. लेकिन संसार का चीज आपके अंदर क्या है, But it is your thing. लेकिन ये आपका चीज है। What would you do when you go to heaven? जब क्या करेंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे? You know, there is no small hut in heaven. और मालूम है उस स्वर्ग में कोई छोटा झोपड़ी नहीं है। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? In John 14:2 he says, और 14:2 यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो कहते हैं। can you read it please? या जॉन, In my father's house there are many mansions. और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। Read it please. Yeah. Go ahead. 14:2. John. 14:2 को हम देखेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Yes. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। What makes a mansion a mansion? और ये जो रहने का स्थान और रहने का स्थान क्या बताता है? What makes a mansion? महल को कैसा महल को कैसा होना चाहिए? कैसा रहता है? तो महल कैसा होना चाहिए, कैसा रहता है? It only one word it says is it's big. और इसका लिए एक ही शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। In Matthew 6:10 he says, let your will be done on earth as it is in heaven. और मत्ती 6:10 में कहता है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। You have to make your mind up. और अपने दिमाग को आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। Why are you waiting to go to heaven to get the mansion? और आप क्यों इस बात का इंतजार करें कि आप स्वर्ग जाएंगे और उस महल को प्राप्त करेंगे, When you can have your mansion in this world, in this earth. और आप इस संसार में ही आपको वो महल होना है। In Mark 11 he is not talking about his will but he is talking about your will. यहाँ पर जो 11वें मरकुस 11 में अपनी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा के बारे में बात कर रहा है। He is talking about your desire. ये आपकी इच्छा के बारे में बात कर रहा है। You know, in Psalm 37:4, और Psalm 37:4 भजन 37:4 में it says, delight yourself in the Lord and he'll fulfill the desires of your heart. Yeah, go ahead and read. उसको हम पढ़ेंगे। भजन 37 4 ना 37:4, yeah. और यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Yes, and also let us read 34:10. और उसके 34:10 को भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 34:10 को हम पढ़ेंगे। The young lion shall lack and suffer hunger,
But those who seek the Lord shall not lack any good thing. ये जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। You know, in Mark 11:24, he is still dealing with the things you desire. और आपकी जो इच्छा है उसी तर्क पर ये मरकुस 11 जो है चर्चा करता है, बात करता है। Believe not when you get it. जब तक यस Believe not when you get it, और विश्वास न करें जब तक आप प्राप्त न करें, when it manifests, but believe even before it is manifest in your life. और आप उस पर विश्वास करें, आप पर प्रकट होने से पहले ही आप उस पर विश्वास करें। No, knowledge is power. और जो ज्ञान है वो उसका सामर्थ है। We should have wisdom to use it. We should have knowledge and wisdom working in our life. और हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए। When God says something, जब परमेश्वर कुछ बात को कहते हैं, He doesn't ask you to pay for it. और वो इस बात ये नहीं कहते कि उसके लिए आपको कोई मूल्य चुकाना है, But He says, believe for it. लेकिन वो कहते हैं उस बात के लिए विश्वास करो। He said, when you desire जब वो कहते हैं जब आप उस बात की इच्छा रखते हैं and pray for it, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, believe for it. उसके लिए विश्वास भी करें। Not wait when it is manifest in your life. और आपके जीवन में प्रकट हो इस बात का इंतजार न करें। Therefore, whatever you desire, pray for it and believe for it. और इसीलिए जो कुछ आपकी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें और उसके ऊपर विश्वास करें। God is talking to you to believe for it. और परमेश्वर आपसे विश्वास करने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। You know, when people look at Mark 11:23, they only think of praying for whatever they believe. और जब लोग मरकुस 11:23 के बारे में समझते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कोई मूल्य चुकाना है ऐसा सोचते हैं। Whatever you desire, they think, I have to pay for it. और जो कुछ मुझे चाहिए उसके लिए मुझे मूल्य चुकाना पड़ेगा। But God doesn't say that. लेकिन परमेश्वर नहीं कहता ऐसा। He says only believe for it. लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसके लिए उस चीज के लिए विश्वास करो। Our job is to desire for it and believe for it. और हमारा जो कार्य है उसकी इच्छा करना और उसके लिए विश्वास करना। Not to pray and pay for it. और सिर्फ प्रार्थना करना और उसके लिए मूल्य चुकाना नहीं। But to pray and receive, you shall have it. और बल्कि प्रार्थना करें, ग्रहण करें और वो आपके लिए हो जाएगा। The whole scripture has nothing to do with what you can do by yourself. और पूरे वचन में ये नहीं कहता कि आप क्या करना है उसके लिए। It is not you, but Christ in you, the hope of glory, who will do it. और आप नहीं परंतु मसीह की जो आशा है, जो महिमा की आशा जो आपके अंदर है वो उसको पूरा करेगा। You have to deal with it. आपके उसके साथ में आपको डील करना है, कार्य करना है। You have to deal with the vision which God has put in your life. परमेश्वर ने आपके अंदर जो दर्शन डाला है उसके तहत आपको कार्य करना है। The natural mind एक प्राकृतिक जो दिमाग है and the sense cannot grasp this. वो जो सेंस है वो उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। Everything God tells us to do is beyond our natural mind. और हर एक वो बातें जो परमेश्वर करता है वो हमारे स्वाभाविक सोच से हट के है, बढ़ करके है। You should not believe with your mind, आपको अपने दिमागी स्तर पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, but believe with your spirit, which is in total communion with God. बल्कि अपने आत्मा के अंदर आप विश्वास करें जो परमेश्वर के साथ एक संबंध में है। You have to have the revelation of God in your life. आपके जीवन में परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध होना चाहिए। When will you believe what Jesus believes about you? और जब आप विश्वास करेंगे उन बातों पर जिस पर यीशु आपके लिए विश्वास करता है। Why does God say believe the unbelievable and receive the impossible? क्यों परमेश्वर कहते हैं कि अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करो और असंभव को प्राप्त करो। When you believe this, your future is worth saving. और
जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तब आपका भविष्य जो है सुरक्षित होता है। You have a phenomenal future. आपके पास एक शानदार स्वर्णिम भविष्य होता है। If you can understand and believe जब आप समझ के साथ विश्वास रखते हैं what God has already done for you on the cross, क्रूस पर परमेश्वर ने आपके लिए क्या बहुमूल्य कर दिया है, you will quit trying to believe what you already are. और आप तुरंत उस पर विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे जो आप हैं। Only God can give you the wisdom and knowledge to understand this truth. और इस सत्य को समझने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही आपको समझ और बुद्धि दे सकता है। When you understand what you already are, और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप क्या हैं, the struggling in your life will cease completely. और उसके बाद आपके जीवन का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। Quit believing for paying for what you believe in the thing. Quit believing for paying for it. और उस चीजों को मूल्य चुकाने के लिए एकदम विश्वास कर लेना। Faith is spiritual eyes common sense. और जो विश्वास है वो एक आत्मिक आंख है। We have not to think with the mind but think with the word. बल्कि हमको अपने दिमागी तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने की जरूरत है। When you think according to the word जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं and totally believe what Jesus believes about you, और पूरे तौर से विश्वास करते हैं उन बातों पर जो यीशु आपके लिए विश्वास रखता है, you will be completely be transformed in your life. तो आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। You won't struggle with the thought of how would I pay for the thing which I believe. और आप उन चीजों के संघर्ष से बाहर आ जाएंगे कि मैं इन चीजों को कैसे प्राप्त करूंगा। Jesus says you should not doubt about it, और यीशु कहते हैं तुमको संदेह करना ही नहीं है, but believe what you say, you will have it. परंतु विश्वास प्रतीति करो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। The more you meditate on Mark 11:23 and 24, you will have a greater revelation in your life. और जितना ज्यादा आप मरकुश रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 13, 23, 24 पर मनन करेंगे उतना ज्यादा आपको उस पर प्रकाशन मिलेगा। You know, in Matthew it says that you will receive in this life everything when you forsake everything for the sake of the gospel. और मत्ती में इस बात को बताता है तुम इसी जीवन में सुसमाचार का कारण से सब चीजों को प्राप्त कर लोगे। Yes, God wants us to enjoy a wonderful life in this world. और परमेश्वर चाहता है कि इस जगत में इस संसार में एक अद्भुत जीवन का हम आनंद उठा सकते हैं। People have a wrong notion about Christianity. और मसीहत के बारे में लोगों की बहुत ही गलत धारणाएं हैं। They think that if you are a Christian, you should be weak, you should be poor, you should be you should not have anything in your life. और लोग सोचते हैं यदि हम मसीह हैं तो हम कमजोर रहेंगे, गरीब रहेंगे और ऐसे ही बदतर हालात में रहेंगे। Jesus said, he who knew no sin became sin for us that we may become the righteousness of God. वह जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप भी बन गया ताकि हम धार्मिकता के जीवन को So you have a right standing with God. और तो आपके पास परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का अधिकार है। All the blessings of Abraham is for you. और अब्राहम की सारी आशीषें तुम्हारे लिए है, आपके लिए है। You know, if you see the word of God यदि आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं in Genesis, और उत्पत्ति की पुस्तक में we see that Abraham was very rich in cattle, in silver and in gold. और अब्राहम जो है सब प्रकार की भेड़ बकरियों से, सोने से, चांदी से भरपूर था, धनी था। We are the spiritual heir of Abraham. और हम जो है आत्मिक संतान है अब्राहम के। And so we have to appropriate all the blessing which Abraham has for us
in our life. और जो कुछ अब्राहम के जीवन में जो आशीषें थी उसके वंश होने के कारण हमें उस सब चीजों को ले लेना है। Everything is yours. सब कुछ आपका है All you have to is to believe and accept it and receive it by faith. और आपको जो चाहिए वो आपको विश्वास करना है और विश्वास के साथ उसे प्राप्त कर लेना है, ले लेना है। When you do not doubt in your heart and believe and receive it, you will have it in your और life. जब आप अपने हृदय में मन में संदेह नहीं करते हैं, उसे ले लेते हैं विश्वास के साथ, तो वो आपके लिए वो हो जाता है। May the Lord bless this verse to you, and may the Lord open your eyes so that you may see the spiritual truth in your life and be a blessing in your life. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि परमेश्वर के उस अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में आप ले सकें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for opening our eyes this evening. पिता परमेश्वर आज की शाम हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिए, इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। Lord, take away the poverty nature from our life. हमारे जीवन से गरीबीपन के जो स्वभाव है उसको आप हटा दीजिए प्रभु। Renew our mind this evening, Lord. आज की शाम हमारे दिमाग को आप नया कर दीजिए प्रभु। Let us believe the unbelievable and receive the impossible in our life. होने दे पिता, अविश्वसनीय चीजों को हम जो है विश्वास करें और असंभव चीजों को प्राप्त करने पाएं। And let us lead a victorious life. और होने दे पिता, एक जयवंत जीवन को हम जीने पाएं। As it says in John, we are overcomers. और जैसे वचन यूहन्ना में कहता है कि हम जय पाए हुए लोग हैं We प्रभु। have overcome the world, आपने संसार पर जय पाया है and प्रभु। the greater one is in us. और वो महान जो है हमारे अंदर है प्रभु, So we always have a victorious life. जिससे हमारे जीवन में सदैव हमेशा जयवंत सा जीवन होने पाए। Transform our mind this evening, आज की शाम हमारे दिमाग को आप परिवर्तित कर दीजिए प्रभु, and let us look into your word with a new light so that we may receive the blessing which you have in store for us. हम पिता आपके वचन को एक नए प्रकाशन के साथ हम देखने पाए और उन आशीषों को अपने जीवन में पाने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen.